11 नंबर क्वेश्चन है जिसमें बोला गया है कि दो सर्कल एक दूसरे को ए और बी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी मान लेते हैं। अ स्ट्रेट लाइन पी ए क्यू कट्स दिस सर्कल एट पी एंड क्यू। तो एक लाइन है पी ए क्यू, इसका मतलब वो ए से वो लाइन ए से ए पॉइंट से पास हो रहा है और ये लाइन सर्कल्स को कट करता है। तो इसका मतलब ये दोनों सर्कल को कट कर रहा है। तो कुछ ऐसा बना देते हैं। तो ये पी ए क्यू इसको यहाँ P पे कट कर रहा है, यहाँ Q पे कट कर रहा है, दोनों सर्कल को कट कर दिया। If the tangents at P and Q intersect at point T, तो P और Q पॉइंट पे एक टेंजेंट है जो इंटरसेक्ट कर रहा है T पे। तो जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है वो T है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि शो करिए कि पी बी क्यू और T आर कौन साइक्लिक। पी बी क्यू एंड टी। तो कॉन्साइक्लिक के बारे में थोड़ा लिख लें यहाँ पे, पॉइंट्स किसे कहते हैं। तो अ सेट ऑफ पॉइंट्स आर सेड टू बी कॉन्साइक्लिक if they lie on a common circle। और यहाँ इसके बाद ये क्या कह रहा है कि अगर कुछ पॉइंट्स उसे कॉन्साइक्लिक तभी कहेंगे जब वो कॉमन सर्कल पे हो, मतलब किसी एक सर्कल पे वो पॉइंट्स हों और उससे बन रहे क्वाड्रिलेटरल। और सुनिए, जब उस पॉइंट से हम क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे तो वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का हम लोग प्रॉपर्टीज जानते हैं कि ऑपोजिट एंगल 180 होता है। ठीक है, ऑपोजिट एंगल का सम 180 होता है। तो ये प्रॉपर्टीज है, ये जुड़ा हुआ प्रॉपर्टीज है। तो हम ये कैसे मान लें कि ये पी वी क्यू टी कॉन्साइक्लिक है। तो किसी तरीके से हम प्रूफ करते हैं कि बी और टी सप्लीमेंट्री है, पी एंड क्यू सप्लीमेंट्री है। तो इससे हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि ये अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री है, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है पी वी क्यू टी। तो इसका मतलब ये इसके चारों पॉइंट से एक साइकिल बनाया जा सकता है। ठीक, अब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और इस चारों पॉइंट से सर्कल बनाया जा सकता है। तो ये चारों पॉइंट एक सर्कल पे हैं, तो चारों पॉइंट सर्कल पे हैं, तो इसलिए कौन साइक्लिक है ये चारों पॉइंट्स। तो यहाँ पे समझिए दो दो थ्योरम काम कर रहा है। एक थ्योरम की कौन साइक्लिक पॉइंट्स किसे कहते हैं, तो चारों पॉइंट सर्कल पे होना चाहिए। दूसरा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का थ्योरम काम कर रहा है कि सर्कल के चारों पॉइंट्स पे अगर सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटरल है तो उसके अपोजिट एंगल का सम 180 होगा। तो सबसे पहले तो हम बी और एंगल बी और एंगल टी को सप्लीमेंट्री प्रूफ करेंगे, 180 प्रूफ करेंगे। सम ऑफ बी एंड टी इज 180, ये प्रूफ करेंगे। उसके बाद हम कहेंगे कि पी बी क्यू टी मेरा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और फिर कहेंगे सिंस इट इज़ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सो इसके सारे पॉइंट्स साइकिल पे हैं, सो ये कौन साइक्लिक पॉइंट्स है। तो ये एंगल, इस एंगल को 1 मान लो। तो ये एंगल और इसे ए बी एक कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। तो यहाँ से देखिए ए पी जो है एक कोड एंगल पी बी ए बना रहा है, ये एंगल 2, इस एंगल को हम एंगल 2 बोलते हैं। तो ये टेंजेंट और कोड के बीच का एंगल
इक्वल होता है अल्टरनेट सेगमेंट से बनाए गए एंगल से। ओके, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, रीजन क्या है, सेगमेंट। ओके, नाउ सिमिलरली हेयर एंगल, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, इसको 3 और इसे 4 रखते हैं। सो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, रीजन सेम है। नाउ दिस एंगल 2 एंड एंगल 4 को अगर हम सम करेंगे तो ये पूरा एंगल हमें मिल जाएगा PBQ। ठीक है, तो एंगल PBQ इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। ओके, नाउ दिस एंगल PBQ हमें निकल गया। अब हम एंगल T निकालते हैं और फिर देखेंगे दोनों का सम 180 आता है कि नहीं। अगर आता है तो ठीक है। तो ये एंगल 1 एंड एंगल 3, तो ये कितना होगा 180 माइनस 1 एंगल 1 प्लस एंगल 3। ठीक है, तो एंगल T हमें मिला है 180 माइनस एंगल 1 प्लस एंगल 3। ओके, अब दोनों को सम करते हैं। एंगल T प्लस एंगल PBQ इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4। अब यहाँ 180 माइनस एंगल 1 प्लस एंगल 3 और इधर एंगल 2 प्लस एंगल 4 है, और हम लोग जानते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, तो यहाँ पे हम एंगल 2 लिख सकते हैं, और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, तो यहाँ एंगल 4 लिख सकते हैं, और इधर एंगल 2 प्लस एंगल 4। इन दोनों को देखिए सेम है और अपोजिट साइन है तो कट गया, तो टोटल आ गया 180। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि सिंस opposites angles of quadrilateral, कौन सा क्वाड्रिलेटरल है PBQT, PBQT, since opposites angles of quadrilateral is supplementary, या 180 ऐसे भी लिख सकते थे कि since sum of opposite angles of quadrilateral PBQT is 180, या since opposite angles of quadrilateral PBQT is supplementary. So PBQT is cyclic quadrilateral. Okay, और and hence ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो इसके सारे पॉइंट साइकिल पे होंगे। सो ये PBQT एक कौन साइक्लिक है, एंड हेंस PBQT इज PBQ and T is are cyclic, कौन साइक्लिक